ठीक है, इंशाल्लाह तैयार है। और मौलाना अहमद हुसैन साहब की तकरीर को गौर से सुनिए। मैं किसी के कसीदे ऐसे नहीं गाता, किसी पे कहता हूँ, मेरे कोई जुमले बोलता हूँ तो पहले अपने फिक्र की तराजू में तौलता हूँ तब बोलता हूँ। इंशाअल्लाह आपको अच्छी बातें और नादिर मालूमात हाथ लगेंगी। मैं बड़े अदब के साथ अपने मुखलिस और करम फरमा मुरब्बी अतालीक जनाब हजरत मौलाना अहमद हुसैन मदनी कासमी मुआविन नाजिम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबियुना व रसूलुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। औ कमा क़ाल हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल अमल। स्टेज पर रौनक अफरोज हज़रात उलमाए किराम और मधेपुर की सरजमीन के गैरतमंद मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दानशीं माँ बहनों, मुझे मौलाना मुजाहिद हसनैन हबीबी ज़ीदा मजदहू ने दावत दी और आपके दरमियान में हाजिर हुआ। आप हजरात को देखकर, आपके मजमे को, आपके दीनी जज्बात को देखकर दिल से दुआएं निकली। अल्लाह ताला इस पूरी आबादी को, इस पूरे खित्ते को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आप हजरात को, आपकी नस्लों को दीन पर बाकी रखे। मौजूदा वक्त में इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा व झारखंड का जो जरूरी पैगाम है, मैं आप हजरात के सामने उन्हें रखना चाहता हूं। जिन हजरात को नींद आ रही है और जो घर जाना चाह रहे हैं, मेरी जानिब से मुकम्मल इजाजत है, आप जा सकते हैं। मगर आइंदा ख्याल रहे कि फजर तक जलसा नहीं करें आप हजरात। ये इमारत शरिया की पहली गुजारिश है। 12 बजे से पहले पहले आप हजरात जलसा करें। मगरिब से प्रोग्राम का आगाज करें। कुछ शुअराए किराम और कुछ हजरात उलमा को इशा से कब्ल सुन लें और फिर इशा की नमाज यहीं पर हो और फिर उसी तरह सफ में बैठ जाएं
और ज्यादा मुकर्रिरीन को बुलाने की कतई जरूरत नहीं है। नौजवान हजरात और जो जलसे की कमेटी है उससे बड़े अदब के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा कि जलसे की इस्लाह की सख्त जरूरत है। उसकी वजह मैं ये नहीं बयान करना चाहता कि आप हजरात के अंदर दिलचस्पी नहीं है, बल्कि एक बहुत अहम बात, आपके घर में, आपके पड़ोस में हो सकता है कोई बीमार हो, किसी को कल ड्यूटी जाना है, उसका घर जलसागाह के बाजू में है। आपके पड़ोस में बरादराने वतन की बड़ी आबादी है। कहीं ऐसा ना हो कि जलसा जो खालिस दीन का काम अल्लाह की रजा के लिए है, कहीं किसी को इससे तकलीफ न पहुंच जाए। लिहाजा इमारत शरइया का कोई भी जलसा आमतौर पर ऐशा के बाद नहीं होता, और ये हम लोगों की दीनी जिम्मेदारी है कि जहां पर भी जाते हैं पहले जलसे को दीन के सांचे में ढाला जाए, अपने तमाम तर जज्बात को कुरान और हदीस के आईने में उतारा जाए। पहले जलसा और प्रोग्राम के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखा जाए, फिर जाकर के दीनी प्रोग्राम किया जाए। आपके जज्बात सर आंखों पर, ये बात बतौरे गुजारिश के मैंने आपसे कही। इसका बुरा अगर मानेंगे तो हमारे ख्याल से मैं आपसे माफी का, मगर ये दीन की बात है और ये बुनियादी बात है। देखिए, मैं रिवायती तकरीर नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आपसे कुछ बातें अर्ज करूं। दूसरी कौमें जो हिंदुस्तान में रहती हैं उनसे कुछ सीखिए। आपको सीखना चाहिए। दूसरी कौमों ने मौजूदा वक्त में इक़्तिदारे आला को हासिल किया है। पूरे मुल्क में उनकी हुकूमत है, शानदार हुकूमत है उनकी। ऐसी हुकूमत कभी इस मुल्क में उनकी कायम नहीं हुई। आप हसरत तो कर सकते हैं, अफसोस तो कर सकते हैं, आप हसरत और अफसोस के आंसू तो बहा सकते हैं, मगर उनको मात नहीं दे सकते हैं आप। आइए, तालीम के उन्वान से पहले एक दिल में बात आई, मैं आपके सामने आपकी बारगाह इल्म अदब में मैं पेश कर दूं। इस दुनिया को मुसलमानों कभी कभी अपने दिल की आंखों से देखिए। ये दुनिया आपसे कुछ कहती है, दुनिया का निजाम आपसे कुछ कहता है। अल्लाह ताला ने, मैंने आयत पढ़ी, इक़रा, पढ़। इस दीन का सबसे पहला लफ्ज इक़रा है, पढ़। कलमा नहीं है इस दीन का पहला लफ्ज। किसी आदमी के इस्लाम में दाखिले के लिए पहला लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह है, मगर अल्लाह ताला ने अपनी किताब का जो आगाज किया है वो लफ्ज इक़रा से किया है। इसके पीछे माने का समंदर है, राज आए सरबस्ता इसके अंदर पोशीदा है। मुसलमानों, तुम्हें खुदा आंख दे, तुम्हें खुदा बसीरत अता करे, तुम्हें खुदा वो दिल दे, वो जहन दे, वो फिक्र दे जिससे तुम समझ सको। बसीरतों से तू महरूम हो गया वरना, बसीरतों से तू महरूम हो गया वरना, हर एक शय में नसीहत है आदमी के लिए। अल्लाह ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया।
खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा पढ़, व रब्बुकल अकरम, तेरा परवरदिगार निहायत मुहतरम है, इज्जत व इकराम वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इंसान को इल्म बख्शा। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसानों को उन चीजों का इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म का हासिल करना एक ईमान वाले, एक कलमा पढ़ने वाले मर्द और औरत पर फर्ज है। आइए इससे पहले मैं आपको एक हवाला दूं। हवाला ये दूंगा कि मुसलमानों, हिंदुस्तान के पसे मंजर में आपकी रात भर के जलसे से कोई इनकलाब आने वाला नहीं है। अगर आप मधेपुर ब्लॉक में इनकलाब चाहते हैं तो आपको करने के काम करने होंगे। वो काम करने होंगे जो कौमों को जिंदगी अता करती है। वो काम करने होंगे जो हर घर के लिए जरूरी और जरूरत है। आपको खानदान के लिए काम करना होगा, पड़ोसी के लिए काम करना होगा, पंचायत के लिए काम करना होगा, ब्लॉक के लिए आपको काम करना होगा, दिल बड़ा करना होगा। आपको अपना जहन, अपनी फिक्र बड़ी करनी होगी। आपको रात दिन के 24 घंटे में बेदार रहना होगा। आपको आधा घंटा, 1 घंटा सिर्फ सोचना होगा। शोर हंगामे में, मस्ती में, हंसी और हंसी की मजलिसों में, बेसमत जिंदगियों में, बेख्याल और बेफिक्र जिंदगी में, सुबह में उठे, दिन भर कमाया, शाम में खाकर चादर तान कर सो गए, इससे काम नहीं चलेगा। मालूम है आपको, अल्लाह ताला ने जिस इल्म का ताज आपके सरों पर डाला और पहनाया, अल्लाह ताला ने आपको इल्म का जो खजाना अता किया, अल्लाह ताला ने जो किताब हिदायत आपके सुपुर्द फरमाई, अल्लाह ताला ने आपके लिए अल हिकमतु दाल्लतुल मुमिन, दानाई की बातें, अक्लमंदी की बातें, दानिशमंदी की बातें, होशियारी की बातें, समझदारी की बातें, अक्लो फहम की बातें, टेक्नोलॉजी की बातें, इंसानों की तरक्की की बातें। अल हिकमा के माने इंग्लिश में विजडम क्या है, और विजडम के अंदर सारी चीजें दाखिल हो जाती हैं। ये सारी चीजें आपका गुम किया हुआ सरमाया था। मैं एक तारीख आपके सामने में रखना चाहता हूं। मुसलमानों, अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपका धर्म, आपका मजहब इस दुनिया में कब आया, तो खुदा के वास्ते ये नहीं कहिएगा कि 1450 साल पहले। हार जाइएगा, आपकी शिकस्त हो जाएगी। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके धर्म का नाम क्या है, तो क्या बताइएगा? बताइए आप, अरे बताइए ना, क्या है? इस्लाम। ये इस्लाम कब आया? कौन बताएगा मजमे में से? कोई बताएगा इस्लाम कब आया इस जमीन पर? नहीं मालूम है आपको। कैसे मुसलमान हैं आप? क्या मालूम है आपको? क्या जानते हैं आप? ये सब जानिए। इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आया। आपका धर्म, आपका मजहब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले लेकर नहीं आया। आपका जो दीन है, आपका जो धर्म और मजहब है, ये इस रूए जमीन का सबसे पहला मजहब है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो दीन दिया, जो मजहब दिया, जो शरीयत दी, उसका नाम इस्लाम है। मालूम है इस्लाम के माना क्या आते हैं? इस्लाम के माना आते हैं
इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, याद करो उस वक्त को जबकि इब्राहीम के परवरदिगार ने इब्राहीम से कहा अस्लिम, बात मान ले, फरमा बरदार हो जा, सर झुका ले, मेरी ताबेदारी इख्तियार कर। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल अस्लमतु, मैं फरमा बरदार हुआ, मैंने ताबेदारी इख्तियार की, मैं फरमा बरदार हो गया, मैंने बात मानी रब्बिल आलमीन, उस जात का जो सारे जहान का परवरदिगार है। मुसलमानों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजहब इस्लाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजहब इस्लाम है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजहब और दीन इस्लाम है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन इस्लाम है। हजरत इलियास, हजरत यूसा और 1,24,000 जो अल्लाह के अंबिया और रसूल हैं, उनका दीन और मजहब इस्लाम है। आपको ये जानना होगा, आपको ये मालूमात रखनी होगी कि आपका मजहब क्या है। अगर कोई पूछे तो हरगिज नहीं कहिएगा कि इस्लाम 1450 साल पहले आया। मुसलमानों, सच्ची बात यह है कि आज हमारे समाज के 98% मुसलमानों को, मर्दों को, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को, बच्चों को इस्लाम के बारे में बुनियादी मालूमात नहीं है। आपसे अगर मैं पूछ दूं इस मजलिस में कि इस्लाम के कितने अरकान हैं, आप बता नहीं पाएंगे। इस पूरे मजमे में मैं पूछ रहा हूं, कोई एक नौजवान खड़ा हो और मुझे बता दे कि इस्लाम के अरकान कितने हैं। कितने इस्लाम के अरकान हैं, कौन बताएगा? छोड़िए इस्लाम के अरकान, ईमान के अरकान कितने हैं? कितने ही ईमान के अरकान, कितनी चीजों से ईमान मिलकर के बना है, नहीं मालूम है आपको। सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। जलसे कीजिए, शानदार जलसे कीजिए, मुझे इससे एतराज नहीं है। ये भी दीन के पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है, खूबसूरत जरिया है, मगर इसके साथ साथ कुछ और बुनियादी काम करने हैं आपको। वो काम क्या करने हैं, वो आप मुझसे सुनिए। इमारत शरिया तहरीक चला रही है कि अभी हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बात बताई जाए कि पहले ये दीन पर मजबूती से कायम हो जाए। ये जो आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं, इमाम साहब 2000 वाले, 3000 वाले, 4000 वाले अल्लाह के वास्ते नहीं रहते। आप तो बेहतरीन आलिम को भी 3-4 हजार रुपए देते हैं। ये बहुत गंदी बात है, खराब बात है, गिरी हुई बात है, ये शर्म की बात है। आपका बेटा कमाए 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 और आप अपने इमाम साहब को 2,000-3,000 रुपए देते हैं। वो कहां से आपको मुकम्मल दीन सिखाएंगे? दरभंगा में एक साहब वाकया सुना रहे थे कि एक टीचर कह रहा था अपने स्टूडेंट से, घर में जाके ट्यूशन पढ़ाता था, वो बच्चे से कह रहा था कि गंगा जो है वो पटना से आती है, गंगा नदी पटना से आती है। तो गार्जियन जो थे वो थोड़ा पढ़े लिखे थे, उन्होंने टीचर से कहा कि आप क्या गलत सलत बच्चे को पढ़ा रहे हैं, गंगा कहीं पटना से आती है, जहां से गंगा आती है उस जगह का नाम बता। कहा कि मुझे आप ट्यूशन पढ़ाने के पैसे 500 रुपए देते हैं और गंगा को मैं गंगोत्री से बहा के ले आऊं? जी, अपने इमाम को अच्छी तनख्वाह दीजिए और बासलाहियत इमाम रखिए, बासलाहियत इमाम रखिए, बेहतरीन सलाहियत हो, इतनी अच्छी सलाहियत हो कि वो बूढ़ों को पढ़ा सके। ये जो जवान हैं, इन जवानों का हल्का लगा सके, इन जवानों को हफ्ते में तालीम दे सके, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी वो पढ़ा सके। जो आपके इलाके में डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, उनको तालीम दे सके। वो खवातीन का हल्का लगा करके पर्दे के पीछे से वो उनको तालीम दें।
एक इमाम पर पूरी आबादी को मुसलमान बनाना फर्ज है। आप बुनियादी बातों को नहीं जानते हैं। आइए मैं एक तारीखी हवाला देना चाहता हूं मुसलमानों, उसके बाद से इल्म के हवाले से, समाज के हवाले से दो चंद पैगामात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ऐ मुसलमानों, किसी बड़े मुअर्रिख ने, बड़े दानिशवर ने, बड़े आलिम ने, वक्त के बड़े मुजद्दिद ने एक मुसलमानों की तारीख के हवाले से एक वाकया नकल किया है। वाकया ये नकल किया है कि इस पूरी दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक बाग हो, एक बागीचा हो, एक चमन हो, जहां फूल बूटे, जहां किस्म किस्म के फूल खिले हो, एक चमन हो। उस चमन की मिसाल दी है पूरे दुनिया की। पूरी दुनिया की मिसाल एक चमन, एक गुलसितान की है। और इसका मालिक कौन है वो आप जानते हैं। अल्लाह ताला इसका मालिक है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अपना चमन बनाया है। इस चमन का निगरां अल्लाह ताला मुख्तलिफ जमाने में मुख्तलिफ कौमों को बताया और बनाया। उस आलिम ने जो मिसाल दी है, इसको सुनिए, ये सुनने की बात है और इसे अपने दिल की तख्ती पर लिखिए। मिसाल दी उन्होंने कि एक बादशाह ने एक चमन बनाया, एक बाग बसाया और उसमें किस्म किस्म के फूल लगाए, हर किस्म के। उसमें बेली है, चमेली है, उसमें नस्तरन है, रात की रानी है, उसमें गेंदा है और किस्म किस्म के खुशबूदार फूल हैं, जिसका देखना आंखों को अच्छा लगता है, जिसे देखते रहना दिल को भाता है, जहां जाकर तबीयत खुश हो जाती है। इंसान के अंदरून का इंसान जिंदा हो जाता है, तबीयत फरहत और इम्बिसात में डूब जाती है। इंसान की जिंदगी में बादे बहारी चलने लगती है, आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, दिल गमगमा उठता है। इंसान इंतहाई मुअत्तर, मुनव्वर, मुजल्ला, मुसफ़्फ़ा, हस्सास व बशाश, तरोताज़ा हो जाता है। ऐसा बाग जिसमें हर किस्म के फूल हो, हर किस्म की खुशबू हो, बेहतरीन क्रॉटन हो, उम्दा खूबसूरत से खूबसूरत पत्ते और डाली और शाखे वाले फल और पौधे हो, एकदम खूबसूरत बाग को बादशाह ने न जाने कितने कारिंदों से, कितने मुलाजिमों से बाग को सजाया, सवारा, उसकी क्यारियां बनाई, उसमें नहरें जारी की, किनारों से उसमें ऊंचे ऊंचे दरख्तों से उस बाग को घेर दिया, उसमें रहने का घर बना दिया। शानदार खूबसूरत तरीके से उस बाग को आंखों के लिए ठंडक और दिल के लिए सुरूर और करार का जरिया बना दिया और एक इंसान को उसमें मुकर्रर किया। उसका खाना, उसका पीना, उसका रहना, उसका सहना, जिंदगी की सारी जरूरत बादशाह ने उस बाग के अंदर उसकी मुहैया करा दी और कहा कि ए बागबान, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि ये बाग तुम्हारा है। इसके अंदर जितने उम्दा किस्म के फूल हैं, जितने उम्दा किस्म के क्रॉटन हैं, जितने भी किस्म किस्म की हरियाली है, सरसब्जो शादाबी है, आंखों की ठंडक है और इसमें हमने दुनिया से न जाने किस किस खित्ते से मैंने फूल लाकर इसमें लगाया है और बादशाह और हुकूमत वक्त का ये बाग है। याद रखो, इसका कोई फूल मुरझाने ना पाए, इसका कोई पौधा सूखने ना पाए, इसकी हरियाली कम से कम पजमुर्दा ना हो, इसमें घास फूस, खारदार झाड़ियां, कांटे, मोजी जानवर इसमें ना आने पाए। तुम्हें इस बाग को इसी तरह से अपनी कुर्बानी देकर, अपनी मेहनत करके, रात दिन की निगरानी के नतीजे में इस बाग को बेहतर से बेहतर बनाना है। इसके पत्ते अगर बढ़ जाएं, इसकी शाखें अगर ज्यादा हो जाएं, उसे तराश देना, खराश देना, देखना इसकी खूबसूरती में कमी ना होने पाए। ये बाग बादशाह का है, मेरा है, ये हुकूमत की मिल्कियत है। इसमें अगर कुछ कमी होगी, सारी फैसिलिटी, सारी मुराआत, सारी नेमतें मैं तुमसे छीन लूंगा, सख्त से सख्त सजा दूंगा। चंद सालों के बाद बादशाह उस बाग की जानिब दोबारा वापस आता है उसे देखने के लिए, और जो बागबान था उसके लिए घर, खाना, पीना, उसके लिए वजीफा, उसके लिए सारी चीजें उस बाग के अंदर बादशाह ने रख रखी थी।
3 साल के बाद, 4 सालों के बाद, 5 सालों के बाद, एक अरसे के बाद बादशाह लौटा, बाग में आया तो क्या देखा? मधेपुर के बुजुर्गों, नौजवानों, इसमें आपके लिए इबरत है, मुसलमानों के लिए नसीहत है, दिल वालों के लिए इसमें बदलने की, जिंदगी को बदल डालने के लिए भाइयों सबक आमोज नसीहत है। जरा दिल के कान से सुनिए। बादशाह जब आया क्या देखा कि गुलाब के फूल मुरझा चुके हैं। कहां इसमें गेंदा है, कहां इसमें करौटन है, कहां इसमें गुलाब, कहां इसमें नस्तरन, कहां इसमें चमेली, कहां इसमें रात की रानी, कहां इसकी खूबसूरती, कहां इसकी हरियाली, कहां इसकी सरसब्ज़ो शादाबी, सब का सब खत्म हो चुका है। इसमें दरिंदे हैं, मोजी जानवर है, बिच्छू है, इसमें कांटे हैं, इसमें खारदार झाड़ियां हैं, इसकी खूबसूरती खत्म हो गई, इसकी रानाइयां जाती रहीं, बहार को खजा खा गई और ये एक खंडरात में बदल गया। बादशाह की जब नजर पड़ी, बागबान को बुलाया और उसे डांटा, डांट पिलाई और कहा तुम्हें हमने घर दिया, तुम्हें हमने बाग दिया, तुम्हें हमने खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए बैतुल माल से वजीफा दिया, तुम्हारे लिए सारी सहूलतें सारी नेमतें हमने मुहैया कराई, तुमने हमारे बाग का क्या हासिल किया? इसके अंदर तुम्हें अपनी कुर्बानी देकर इसकी नखहत, इसकी खूबसूरती, इसकी सरसब्ज़ो शादाबी, इसकी रहनाई और इसकी बनावट के अंदर, इसकी तराश खराश के अंदर कोई कमी नहीं लानी थी। तुमने क्या कर दिया अहमक? तुमने मेरे बाग को, तुमने मेरे बागीचे को, तुमने मेरे गुलशन को, तुमने मेरे चमनिस्तान और गुलिस्तान को तुमने वीराने से बदल दिया और फिर उससे उसका घर छीन लिया, उसके बच्चों को उस घर से बाहर कर दिया, उसको जो ओहदा दे रखा था उससे मासूल कर दिया, निगाहों से गिरा दिया, वजीफा को बंद कर दिया और उसके गले में लानत का, जिल्लत का, नकबत का, पस्ती का और नाकामी का तौक डाल करके उसे रुसवा जलील करके अपने दरबार से निकाला, बाग से निकाला और उसको नमूने इबरत और निशाने इबरत पूरे मुल्क के लिए बना दिया। इस वाक़ये में एक नसीहत है, ए मधेपुर के बुजुर्गों, ए यहाँ के नौजवानों, ए यहाँ के मर्दों, ए यहाँ की औरतों, इसमें तुम्हारे लिए नसीहत है। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है, यही मधेपुर की सरजमीन है, यही मधुबनी की सरजमीन है, यही हिंदुस्तान की फजा है। आज यहाँ की मिट्टी में कोई तब्दीली नहीं हुई, यहाँ की फिजा में कोई तब्दीली नहीं हुई। लाल किला आज भी है, कुतुब मीनार आज भी है, ताजमहल आज भी है, जामा मस्जिद दिल्ली आज भी है, ऐवान खास आज भी है, दीवान खास आज भी है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी हुक्मरानी की निशानियां, तुम्हारी हुकूमत और बादशाही की अलामतें आज भी तुम्हें पुकार पुकार कर तुम्हें माजी की याद दिला रही हैं, तुम्हें तुम्हारा पता बता रही हैं। ऐ मुसलमानों, इस मुल्क में आपने 700 बरस हुकूमत की थी, अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क की, इस सरजमीन की, इस हिंदुस्तान के अर्ज़े वतन की अल्लाह ताला ने आपको बादशाहत, हुक्मरानी, यहाँ की अजमत, यहाँ की सदवत, यहाँ की बादशाहत, यहाँ की सब कुछ आपको अल्लाह ताला ने नेमतें अता की। जब तक अल्लाह ताला के दीन पर आप कायम रहे, हम कायम रहे, हमारे बुजुर्ग कायम रहे, हमारे नौजवान कायम रहे, हमारे मर्द कायम रहे, हमारी खवातीन कायम रही, हमारा रिश्ता अल्लाह ताला से मजबूत रहा, हमारा अमल अल्लाह की किताब पर रहा, हमारी जिंदगी में नबी अकरम सरवरे दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा रही। हम सच बोल रहे थे, हमारी जबान पर सदाकत थी, हमारी आंखों में हया थी, हम लोगों के लिए अमीन थे, हम खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे, मोटा झोटा पहनकर दूसरों को कपड़े पहनाते थे, हम अपने पड़ोसी का हक अदा करते थे, वालिदैन के सामने हम इज्जो इंकिसारी के रहमत के बाजू झुका दिया करते थे, भाई को सीने से लगाते थे, खानदान और पड़ोस और अपने इलाके के कमजोरों का ख्याल रखते थे। अल्लाह ताला के आम इंसान जिसका जो मजहब हो, जिसका जो धर्म हो, उनके लिए हमारे दिल में मोहब्बत
थी, उखुवत थी, हमदर्दी थी। हम उनके लिए रोते थे, हम उनके लिए जीते थे, हम उनके लिए कमाते थे। जब भी किसी इंसान को मुसीबत में मुसलमान देखता था, वो मुसलमान उसका दिल धड़कने लगता था, आंखें अश्कबार हो जाती थी। मुसलमान उसे कहते थे जो मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता था, दगा नहीं कर सकता था, फरेब नहीं दे सकता था और किसी के खिलाफ गलत फैसले नहीं दे सकता था, किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह नहीं डाल सकता था। ऐ मुसलमानों, आपकी इज्जत, आपकी अजमत के मैं कौन से वाक़यात और कौन सी दास्तानें बयान करूं। अल्लाह की कसम, यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है कि जब बरादराने वतन ने आपको यहाँ आते हुए देखा, आप ताजिर की शक्ल में आए और आप ऐसे ताजिर थे कि आप जब तौलते थे पूरा तौलते थे, जब किसी को देते थे झुका करके देते थे, आप वादे के पुख्ता थे, आप जबान के पक्के थे, आप दिल के इंतहाई अजीमत और इंतहाई उलुल अज़्म वाले इंसान थे। कभी भी बरादराने वतन को, हिंदुस्तान के किसी भी आम इंसान को आपने अपनी जबान से, अपने किरदार से, अपने कौलो करार से, अपने हाथों के कामों से, अपने पांव की रफ्तार से, अपने किसी भी हरकत, अपने किसी भी हरकत और सकनात से बरादराने वतन के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाया। ऐ बुजुर्गों, मुझे आपसे एक बात अर्ज करनी है कि हिंदुस्तान के अंदर हालात हैं, हिंदुस्तान के अंदर मसाइल हैं, हिंदुस्तान के अंदर मुश्किलात हैं। ये जो 80% बरादराने वतन हैं, जरूर इनके दिल में आपके ताल्लुक से मनफी बातें हैं, मनफी ख्यालात हैं, बहुत खुशगवार ख्यालात नहीं हैं। मगर इसका जवाब ऐ मधुपुर के बुजुर्गों, ऐ मधुबनी के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के सपूतों, ऐ मिल्लत इस्लामिया के गैरतमंद फर्जंदों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 80% बरादराने वतन के दिलों में, उनके जहनों दिमाग में मुसलमानों के तई जो बातें गलत सलत बिठा दी गई हैं या बैठ गई हैं, इसे आप कैसे दूर करेंगे? आप उन भाइयों को इस्लाम से कैसे करीब करेंगे? आप अपना वकार, आप अपनी इज्जत आप कैसे बहाल करेंगे? आपके पास क्या मंसूबे हैं? इसी तरह से आप कर लेंगे और हो जाएगा। जरा सा पूछिए इमारत शरिया के जिम्मेदारों से, जरा पूछिए जमइयत उलमा हिंद के कायदीन से, जरा पूछिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान से, हिंदुस्तान की सूरत हाल कितनी कर्बनाक है। अल्लाह की कसम, इससे पहले हिंदुस्तानी मुसलमानों पर ऐसे हालात कभी नहीं आए थे। भाइयों, जो आपकी जिंदगी की रफ्तार है, इसमें तब्दीली पैदा करनी होगी, आपको बुनियादी तब्दीली पैदा करनी होगी। आपकी जिंदगी में जो कुछ अभी है, अल्लाह ताला मजीद जिंदगी की बहारें आपको अता करें, अल्लाह खूब दौलतों से आपको नवाजे, आप अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल हो। अल्लाह ताला कभी आपको फक्र फाका, तंगदस्ती, मुफलिसी का चेहरा न दिखाए, मगर इमारत शरिया की फरियाद है आपसे, इमारत शरिया की पुकार है, सदा है, उसकी आवाज है, उसका दर्द में डूबा हुआ भाइयों एक पैगाम है। वो पैगाम ये है कि आपको गौर करना होगा कि आप बरादराने वतन से करीब कैसे होंगे, उनको करीब कैसे करेंगे। आप मौजूदा मुश्किल हालात में किस तरह से जिंदगी के लिए नई राहें निकालेंगे। आप ये काम आपको करना है, ये काम इमारत शरइया नहीं करेगी, ये काम जमइयत उलमा हिंद आपके मधुपुर ब्लॉक में आकर नहीं करेगी। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम नहीं है, ये काम आपका है। ये जलसे माशाअल्लाह आपको, आपके दिल को, आपकी फिक्र को महमेज करते हैं, आपके दिलों के तारों को छेड़ते हैं, बंद दरवाजों को दस्तक देकर खोलने का काम करते हैं ये जलसे। ऐ मुसलमानों, मौजूदा वक्त में
इमारत शरिया आपसे कह रही है, बूढ़ों से कह रही है, जवानों से कह रही है, मर्दों से कह रही है, औरतों से कह रही है, अगर आपको इस मुल्क हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी बाकी रखनी है, अपना नामो निशान बाकी रखना है, इस्लामी शनाख्त के साथ और दीनी तशख्खुसात के साथ, इस्लामी इम्तियाजात के साथ, दीन की अलामतों के साथ, सर पे पगड़ी के साथ, चेहरे पे दाढ़ी के साथ, इस्लामी वज़ाक़ता के साथ अगर इस मुल्क में आपको जीना है तो अल्लाह की कसम आपको अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करनी होगी। जो घर का बूढ़ा है, जो खानदान का बड़ा है, जो घर का शौहर है, जो अपने समाज का समाजी कारकुन है, जो मकामी उलमाए किराम हैं, जो सियासी नेता हैं, जो आपके यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, वार्ड मेंबर हैं, जो सरपंच है, जो मुखिया है, जो जितना पढ़ा लिखा है, वो तमाम इस बात को गौर से सुने। याद रखिए, हुकूमत सियासत करती है, ये हुकूमत का काम है, वो सियासत करेगी। हुकूमत जो कर रही है उसे करने दीजिए। अगर हुकूमत कोई ऐसा काम करती है जिसमें अक़लियतों के हुकूक ज़ाये होते हैं, मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाई जाती है, मुसलमानों के मसाइल अगर खड़े होते हैं, अक़लियतों के मसाइल अगर उठते हैं, मुसलमानों की जिंदगी पर, मुसलमानों की इज्जत और आबरू पर अगर कोई हर्फ आता है, अगर शरीयत मुतहरा पर, दीनी कानून पर, इस्लामी और मजहबी शनाख्त पर अगर भाइयों कोई कदगन लगाता है, उसके लिए अमीर शरीयत, उसके लिए इमारत शरिया, उसके लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसके लिए जमायत उलमा हिंद के अकाबिरीन जिम्मेदारान बेदार हैं। हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर, हुकूमत की निगाहों में निगाहें डालकर, उसके पास जाकर के, उसके टेबल पर बैठकर, वजीर आला के सामने जाकर, गवर्नर के सामने जाकर, भाइयों दिलेराना मुकालमा और मुज़ाकरात करने के लिए आपके बड़े तैयार हैं, वो अपनी सतह के काम करेंगे। मगर मधेपुर के मुसलमानों, यहाँ के बुजुर्गों, मैं पूछना चाहता हूँ, आज आपके खानदान में, आज आपके घर के अंदर आपका भाई आपसे जुदा है, जो माँ बाप हैं वो माँ बाप अपने बच्चों के हक अदा नहीं कर रहे हैं, वो नाहक कर रहे हैं, दो बेटे को दो निगाहों से देख रहे हैं, दोनों बेटे में तमीज है, बेटा बेटी में फर्क है, छोटे बेटे को बाप ज्यादा मान रहा है, बड़ा बेटा जो पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी कमा करके अपने बाप के बाजू को मजबूत किया और बाप के साथ कमा करके उनकी जुर्रियत को, अपने छोटे भाई बहनों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया, 2-3 बहनों की शादी की, छोटे भाई को कमाने के काबिल बनाया। आज उस घर का बाप छोटे बेटे के साथ है और बड़ा बेटा अपने बाप की नाइंसाफी पर नाराज है। ये इमारत शरिया नहीं करेगी, ये इस गांव का वो बाप करेगा जो अपने 2 बेटों में नाहक रवैये इख्तियार कर रहे हैं। ऐ मधेपुर के लोगों, तकरीरें बहुत सुनते हो, आओ कुछ पैगाम लेकर के जाओ। 2 भाई हैं आप, 3 भाई हैं आप, 4 भाई हैं आप, आपने तालीमी बेदारी उन्मान रखा है। अल्लाह की कसम, तालीम कहाँ है आपके अंदर? वो सारी तालीम जो उलमा बयान करते हैं, वो सारी तालीम जो मिंबरों मेहराब से उलमा की जबानों से उठती हैं, उलमा की बातों में फजा के अंदर वो बातें तहलील होकर खत्म हो जाती हैं। आपका समाज का, समाजी जिम्मेदारान का, दानिश्वरान का, समाज के लोगों का अमली रिश्ता अपने इमाम के गुफ्तगू से, इमाम की गुफ्तगू और खिताब से जर्रा बराबर नहीं है। जुमा में आप उस वक्त जाते हैं जिस वक्त इमाम साहब अरबी का खुतबा देना शुरू कर रहे होते हैं। उर्दू बयान को आप वाजिब और जरूरी नहीं समझते हैं। कहां से इस्लाह होगी आपकी?
सूरत हाल ये है कि आज आप अगर भाई हैं, आपका ताल्लुक आपके दोस्तों से है, आपका ताल्लुक दूसरे तीसरे न जाने किस किस गांव के लोगों से है। अल्लाह की कसम, आपका जो सगा भाई है वो सगा भाई आपसे बात करने के लिए तरसता है। कभी आप सगे भाई के साथ हाथ में हाथ डाल करके, एक साथ आंखों में आंखें मिला करके, नजर से नजर मिला करके अपने भाई से आपने ये नहीं पूछा कि बड़े भाईजान आपके घर में क्या गुजर रही है, आपकी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी के लिए आपने क्या जोड़ा है। भाईजान मैं कमा रहा हूं, मेरे पैसे इतने जमा हैं, पहले मैं भतीजी की शादी करूंगा, फिर जाकर के मेरा कोई काम होगा। ये काम इमारत शरिया नहीं करेगी, ये काम मधेपुरा का भाई करेगा। इमारत शरिया आपको जगाएगी, इमारत शरिया आपको बेदार करेगी, इमारत शरिया आपके अंदर तहरीक पैदा करेगी। हम यहाँ काजी अब्दुल बासित साहब से दरख्वास्त करेंगे फोन करके कि आप मधेपुर ब्लॉक में इसकी तहरीक चलाइए। हम मुफ्ती अंजार साहब मदरसा दारुल उलूम मधेपुर, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि मुफ्ती साहब आप अपने ब्लॉक में ये तहरीक चलाइए। सूरत हाल मैं आपसे क्या कहूं, अल्लाह की कसम, बरादरान वतन में जो भी हैं, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, बौद्ध हों, ये जो 300 करोड़ देवी देवता की पूजा करने वाले हमारे बरादरान वतन हैं, भाइयों सच्ची बात यह है कि आज का मुसलमान अपनी समाजी जिंदगी में बरादरान वतन से भी गिर चुका है। इन जलसों से आपको क्या फायदा होगा? ये जलसे आपको कुछ नहीं दे सकेंगे खुदा की कसम, अगर आपने उलमा की बातों पर अमल शुरू नहीं किया। इमारत शरिया ये तो कर सकती है कि अगर आपके गांव में खुदा न करे कुछ हो जाए, ऐसे नागहानी आफात, तो इमारत शरिया का अमला आ जाएगा। मगर वो भाई जो भाई आज तक, देखिए कितनी नाइंसाफी है, आप छोटे हैं, छोटे में जब तक शोहर नहीं है आप भाई के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, एक खाना में बंटवारा करते हैं। माँ टॉफी देती है, उस टॉफी को अपने दांतों से फोड़कर एक भाई दूसरे भाई के मुंह में रखता है। आप जब कपड़ा लेते हो तो अपनी माँ से जिद करते हो कि अम्मी जान मेरे दोनों भाई का कपड़ा एक कलर का होगा। ए भाई हो, ए मधेपुर के बुजुर्ग हो, ए यहाँ के वो बूढ़े और जवान भाइयों, आज तुम जवानी, आज तुम अधेर उम्र के हो, बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा बूढ़ा भाई जो तुम जिंदगी के मैन धारे से कट गया है, पिछड़ गया है, बिछड़ गया है, पीछे रह गया है। तुम्हें सरकारी नौकरी है, तुम सरकारी मुलाजिम हो, तुम्हारी तनख्वाह 25,000, 30,000, 40,000 है, तुम्हारा भाई जिसकी तनख्वाह 10,000 भी नहीं है, आज तुम्हारी जो भाउज है, तुम्हारी जो भाभी है, तुम्हारे जो छोटे छोटे भतीजे हैं, कभी उस भतीजे के पास जा करके कभी कमा करके आए हो तो कुछ पैसे अपने भाई के हाथ में रखा है, कभी अपने भाभी को छुपे हाथों से, दबे हाथों से कभी अपनी भाभी के हाथ में, जवानी और इस उम्र में कभी तुमने 500,000 अपनी भाभी को दिया है। तुम्हारा बूढ़ा चचा है, जिस बूढ़े चचा के गोद में तुम पले हो, बढ़े हो। मैं सच्ची बात कर रहा हूं आपसे, हम में से कौन ऐसा है और कौन ऐसा नहीं है भाइयों जिसको उसके चचा ने गोदों में नहीं खिलाया है, जिसको उसकी चची ने गोदों में नहीं खिलाया है, जिसको उसके खानदान के बड़ों ने हसरत से, अरमान से, प्यार से चेहरे का, पेशानी का, आंखों का बोसा नहीं लिया है। आज मुस्लिम समाज कहां पर है? अपनी जिंदगी में आप मगन हो, आपको सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब है। एक बीवी कुल कायनात है, 2 बच्चे आपका कुल मकसद जिंदगी है। आपकी सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी नजरें, आपका दिल, आपकी कुल दुनिया, कुल कायनात जिंदगी सिर्फ आपका एक छोटा सा घराना है। इस पड़ोसी का कौन ख्याल रखेगा भाइयों? जिस पड़ोसी के बारे में नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। सहाबा पे सन्नाटा छा गया, सहाबा के दिल धड़कने लगे, परेशान हो गए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शख्स और किस
बदनसीब के ईमान के बारे में कह रहे हैं कि उसका ईमान नहीं है, उसका ईमान खत्म हो गया, वो मोमिन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम उसका कोई ईमान नहीं, अल्लाह की कसम उस शख्स का कोई ईमान नहीं, अल्लाह की कसम उस शख्स का कोई ईमान नहीं। सहाबा ने पूछा, क़ील मन या रसूल अल्लाह, कहा गया ऐ अल्लाह के रसूल किस शख्स का ईमान नहीं है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, उस मुसलमान का, उस शख्स का कोई ईमान नहीं है कि जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। ऐ मधेपुर के लोगों, जितने टोले के आप हैं, जितने मोहल्ले के हैं, गौर से सुनिए। मुसलमानों के मसाइल हुकूमत से 2% 3% है। मुसलमानों के मसाइल हुकूमत बिहार से और हुकूमत हिंद से 4% है, 5% है। बरादराने वतन से भाइयों मुश्किल से 2-3-4% होंगे। मुसलमानों के मसाइल पड़ोसी के साथ हैं। सूरत हाल क्या है मधेपुर की? सूरत हाल ये है कि अल्लाह ताला ने आपको पैसे दिए, पूरी जिंदगी आपने जब कमाया और बाप पुत मिलकर, एक बूढ़ा बाप 3 बेटे कमाकर जब एक घर बनाया, तो हमने घर की बुनियाद जब ऊंची की, 2-4 ईंटें भी नहीं जोड़े गए कि वो जो पड़ोसी है, वो पड़ोसी मधेपुर थाना के अमला को बुला करके लेके आया और कहा कि ये मेरी जमीन में घर बना रहा है, इसकी दीवार को रोक दो। वो कभी कभी सगा भाई होता है, कभी कभी पड़ोसी होता है। मुसलमानों, कैसी जिंदगी है ये? तुम सोचते हो कि बरादराने वतन से तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी? कसम खुदा की, मुसलमान कभी भी फतह पर नहीं रहा, इस्लाम फतह पर रहा। भाइयों, टोपी दाढ़ी की कभी जीत नहीं हुई, कुरान की जीत हुई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जीत हुई है। मधेपुरा के लोग जब अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ, इल्म की बात चली है, इल्म इसका नाम नहीं कि आपको ये मसला वो मसला मालूम हो। नमाज के मसाइल, रोजा के मसाइल, हज के मसाइल, ज़कात के मसाइल आप उलमा से पूछते हैं, पूछने चाहिए। जब नमाज पढ़ेंगे तब नमाज का मसला आएगा, जब रोजा रखेंगे तब रोजा का मसला आएगा, जब ज़कात देंगे तब ज़कात का मसला आएगा, जब हज करने जाएंगे तब हज का मसला आएगा। ऐ मुसलमानों, जब तुम जिंदगी गुजार रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बीवी के साथ आपके रवैये क्या होने चाहिए, बीवी के साथ कौन सी बात करनी है? सूरत हाल ये है कि एक शौहर बाहर से आता है और वो समझता है कि वो जो बीवी है वो उसकी नौकरानी है, वो उसकी बांदी है, वो उसकी लौंडी है। वो आता है, वो अपने ऑफिस का, अपनी मुलाजमत का, अपनी दुकान का, अपने कस्टमर का, बाहर जितने लोगों से उसके झगड़े हुए सारे गुस्से को वो घर की औरत पे उतार देता है, बहुत बदज़बानी के साथ। जब दोस्तों के साथ रहता है तो ऐसा लगता है कि ये फरिश्ता है, इसकी जबान से फूल झड़ते हैं और ये इंतहाई खलीक, इंतहाई अखलाकमंद इंसान है। रूए जमीन पर ऐसा अखलाकमंद इंसान कोई नहीं होगा। मगर जब यही शौहर घर के अंदर दाखिल होता है तो एक मोहब्बत वाला, एक प्रेम वाला, एक इंतहाई बड़ा दिल वाला, वो साथे जरफी वाला, बीवी पर मोहब्बत के फूल निछावर करने वाला बन करके दाखिल नहीं होता। एक जालिम बनकर, एक हुक्मरान बनकर, एक इंतहाई बदखुल्क और इंतहाई तुशरू इंसान बनकर वो दाखिल होता है। बीवी को सलाम नहीं करता, मुस्कुरा करके नहीं मिलता, तो गाली देता है और पूरे दिन वो औरत जो उसके बीवी की परवरिश की, उसके माँ की देखरेख की, उसके बाप की देखरेख की, उसके घर को झाड़ू दिया, उसके बिस्तर को साफ किया, उसके घर के एक एक सामान को साफ सुथरा करके मुतय्यना जगह पर रखा, उसके घर की सारी जरूरतों को पूरा किया, वो शौहर जब आता है तो बीवी पर बरसता है। ये कैसी जिंदगी है? इस जिंदगी को इस्लामी जिंदगी नहीं कहते हैं भाइयों। अपने घर में जब दाखिल होइए तो बीवी के साथ वही मुस्कुराहट के साथ पेश आइए, जिस मुस्कुराहट के साथ जब आप कॉल करते हैं मोबाइल के बारे में या सिम के बारे में कुछ मालूमात करने के लिए, तो वहां पर कंपनी का आमला जिस ट्रेनिंग के साथ, जिस तरबियत के साथ आपकी कॉल को रिसीव करता है, आपको आपके रिचार्ज के बारे में, आपको सिम के बारे में, मोबाइल के बारे
बारे में, नेट पैक के बारे में, जितनी मीठे लबो लहजे में बात करता है, खुदा की कसम हर शौहर पर फर्ज है कि जब वो घर में दाखिल हो तो अपनी बीवी पर अपनी मुस्कुराहट के खूबसूरत फूल को निछावर कर दे। ए बुजुर्गों, आज सूरत हाल ये है कि जो घर के बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के रोजाना के झगड़ों को देखते हैं और देखते देखते वो खुद झगड़ालू हो जाते हैं। आज के समाज में जो बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपकी ये शिकायत है कि ये नाफरमान है। बच्चे नाफरमान नहीं हैं, माँ बाप बच्चों के हक में आईना है, आईना। इस माँ बाप के आईने में बच्चा उतरता है, पढ़ता है, बढ़ता है, परवरिश पाता है। खुदा की कसम, माँ का जैसा अखलाक, बाप के जैसे अखलाक, माँ की जैसी बात, बाप की जैसी बातें, माँ बाप के जितने अच्छे रिश्ते, जितने मीठे बात, जितनी मीठी बातें, और उस घर के बूढ़ों के साथ उन दोनों माँ बाप का जितना अच्छा ताल्लुक रहेगा, बिल्कुल बच्चा उसी तरह से समाज में पल बढ़कर उसी किरदार को दोहराता है। जिस किरदार को वो देखता है वो उसकी माँ दोहरा रही है, जिस किरदार को उसका बाप दोहरा रहा है। ऐ मधेपुरा के लोगों, जरूरत इस बात की है, इल्म उसे नहीं कहते जो मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी, एमफिल, पीएचडी, और इल्म उसे नहीं कहते जो मोटी मोटी किताबों में है। ऐ बुजुर्गों, ऐ नौजवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा को इल्म सिखाया और उन्हें बुखारी तक नहीं पढ़ाया, बल्कि एक सहाबी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे, सिर्फ चंद बातें सीखी और वो सहाबी जब तक जिंदा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल करते रहे। कसम खुदा की, उलमाए किराम की मुबारक और पुरनूर जमात यहाँ पर तशरीफ रखती है। इनसे पूछिए कि एक भी सहाबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे नहीं थे जो बेनमाजी थे, जो बेरोजगार थे, जिनकी जबानें खराब थी, जिनकी आंखों में बेहयाई थी, जिन्होंने वालिदैन का दिल दुखाया था, जिन्होंने पड़ोसियों पर जुल्म और सितम ढाया था, जिन्होंने भाइयों से झगड़े किए थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम, हमारे सहाबा में से, मेरे सहाबा में से इक्तदैतुम, जिसकी भी इक्तिदा करो, इह्तदैतुम, तुम राह पा जाओगे। ऐ मुसलमानों, तुम्हें मैं क्या बताऊं, तारीख इस्लामी का एक जुमला तुम्हारे लिए इस्लाम और इस्लाम की अजमत को जानने के लिए काफी होगा। हजरात सहाबा अपने बुलंद किरदार के साथ, हजरात सहाबा अपने ईमानी और अपने इस्लामी वकार और किरदार के साथ इंसानों के बीच में गए और सहाबा किराम को देखकर पूरी दुनिया ने इस्लाम को कबूल किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबक और जो दर्स कुरान की रोशनी में, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत की रोशनी में हजरात सहाबा की जो तरबियत फरमाई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों पर मेहनत फरमाया था। ये सहाबा हिंदुस्तान आए, ये सहाबा अफ्रीका गए, ये सहाबा यूरोप गए, ये सहाबा वस्त एशिया में आए। पूरी दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहां पर उस वक्त की आबादी रही हो, हजरात सहाबा के मुबारक कदम वहां ना पड़े हो। ऐ मधेपुर और मधुबनी के मुसलमानों, हजरात सहाबा ने अपनी जिंदगी से इंसानों को ये बतलाया कि मुसलमान ऐसा होता है। भाइयों, जब तक आप अपने किरदार से अपनी जिंदगी में, अपने घर के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने समाज के अंदर अगर उस किरदार को जिंदा नहीं करेंगे, बरादरान वतन को यकीन दिलाना मुश्किल होगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अल्लाह का मजहब है, इस्लाम अल्लाह का पहला और आखिरी दीन है। इस्लाम वो वही ईश्वर का, वही ओम का उतारा हुआ वो पवित्र धर्म है, जिस धर्म की तलाश में हम लोग न जाने कितने सालों से भटक रहे हैं। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, उलमाए किराम आपसे फरियाद कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नक्शे कदम पर हजरात सहाबा को लाकर खड़ा किया था, हजरात सहाबा ने जिस तर्ज पर हजरात ताबईन को डाला था, हजरात ताबईन
ताबईन ने जिस शाहराह अमल पर हजरात तबे ताबईन को और बाद में आने वाले मुसलमानों को डाला, 20 करोड़ हिंदुस्तान का मुसलमान, खा वो आलिम हो, खा वो अनपढ़ हो, खा वो दानिश्वर का तबका हो, खा वो मर्द हो, खा वो औरत हो, आप अपनी जबान पर मीठे बोल लाइए, आप अपनी आंखों में हया पैदा कीजिए, वालिदैन के सामने इज्जो इनकिसारी के, रहमत के, मेहरबानी के दोनों बाजुओं को झुका दीजिए। वख्फिज़ लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ बुजुर्गों, जब आप घर पर जाएं, जब बाजार से जाएं, जब शहर से घर की जानिब लौटे तो बूढ़ी माँ को फोन करें और बूढ़ी माँ से पूछे, अम्मी जान बाजार आया हुआ हूँ, मैं बाजार से आपके लिए क्या लेता आऊंगा। उस बूढ़ी माँ अगर तुतलाकर कोई बात कहे, जो भी सामान हो उसे लेते आइए। ऐ मधेपुर के मुसलमानों, जब तुम घर में जाओ तो पहले बीवी के पास नहीं बैठो, पहले बूढ़ी माँ के पास थोड़ा सा वक्त गुजारो, उसके हाथ को हाथ में पकड़ो, उसके बूढ़े हाथ को अपनी आंखों से लगाओ, बोसा दो, और जो तुमने ठोंगा में, झोला में, पन्निक में जो माँ के लिए 2-4 रुपए के सामान खरीदे हैं, अपने हाथ से माँ को खिला दो। बाप के पास जब जाओ तो बाप के पॉकेट में बगैर मांगे हुए पैसे डाल दो। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, अल्लाह तुम्हें नवाजे, अल्लाह तुम्हें खूब अता करे, अल्लाह ताला दोनों जहान की दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दे, अल्लाह तुम्हें नवाजे। तो बूढ़ी चची के पास जाओ, उसे भी कुछ दो, बूढ़े चचा के पास जाओ, दादी का ख्याल रखो, दादा का ख्याल रखो। तुम्हारे खानदान में बहुत सारे लोग हैं जिनका हक तुम्हारे ऊपर है, तुम उलमा की तकरीर को खुदा के वास्ते लज्जत के लिए और क्या कहते हैं उसे, उनके मुख्तलिफ तर्ज और अंदाजे बयान को देखने, सुनने, समाअत करने और उससे लुत्फ उठाने के लिए खुदा के वास्ते उलमा की तकरीर को न सुनो। उलमा की तकरीरें कभी इस नीयत से नहीं सुनी गई। इस जमाने की बदकिस्मती है कि उलमा के बयान को लोग सिर्फ लज्जत के लिए सुनते हैं। अल्लाह की कसम, आपने उलमा की बात सुनी, उस पर आपने अमल नहीं किया, अल्लाह पूछेगा। जब तक आप उसका जवाब नहीं दोगे आप निकल नहीं सकते हैं। याद रखिए, इमारत शरिया का पैगाम आपके घर से जुड़ा हुआ है, आपके खानदान से जुड़ा हुआ है। खानदान का कमजोर फर्द, खानदान का गरीब फर्द, खानदान का निहायत मजबूर मुफलिस इंसान कौन उसके काम आएगा। मैं मधेपुर के अंदर एक बात कह के जाना चाहता हूँ, एक कमेटी मधेपुर के अंदर बननी चाहिए। उम्मीद है कि वो कमेटी आपके यहाँ होगी। एक कमेटी ऐसी बनाइए, वो कमेटी इमारत शरिया आपके यहाँ नकीब, नायब नकीब की शक्ल में, पंचायत की सतह पर सदर सेक्रेटरी की शक्ल में, ब्लॉक की सतह पर सदर सेक्रेटरी की शक्ल में बनाया तो है, मगर एक्टिव कमेटी बनाइए, एक्टिव, फ़आल, मुतहर्रिक ऐसी कमेटी हो जिसमें चंद बूढ़े बुजुर्ग जिनके दिल में कौम और मिल्लत के लिए, समाज के लिए, आम इंसानों के लिए दर्द हो, कुढ़न हो, फिक्र हो, जो कौमों के लिए रोना जानता हो, कौमों के लिए अपना पाकिट खाली करना जानता हो, ऐसे बुजुर्गों की सरपरस्ती उस कमेटी को हासिल हो। चंद नौजवानों को आप उसमें शामिल कीजिए। वो नौजवान जो सदर सेक्रेटरी के ओहदे के लिए, जो नाउनमूद के लिए, जो किसी मनसब के लिए लड़ता ना हो, उसके अंदर सलाहियत हो, सालिहियत हो, कौम के लिए फिक्रमंदी हो, ऐसे चंद नौजवानों को जोड़िए और एक कमेटी बनाइए। और उस कमेटी का काम ये हो कि 12 बजे रात में, 1 बजे रात में अगर किसी घर में कोई, किसी खानदान में कोई बीमार पड़ गया, वो कमेटी रात में उठे, घर वाले को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़े, कमेटी अपने जेब से पैसे लगाए, गाड़ी मंगाए। अगर किसी के यहाँ विलादत का मसला है, कमेटी का नौजवान खड़े होकर हॉस्पिटल ले जाए। भाइयों, अगर कोई बूढ़ी औरत है, अगर उसका बेटा नहीं है, अगर उसका शौहर मर चुका है, वो बेवा है, उसके घर में चूल्हा जलाना उस कमेटी का काम हो। आपके गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, किस्मत का खेल देखिए, रब्बे जुल जलाल के फैसले देखिए। आपके गांव में अगर अल्लाह चाहता सबको मालदार बना देता, सेहतमंद बना देता, किसी औरत का सुहाग नहीं उधरता, कोई बच्चा यतीम नहीं होता। ये सारे काम वो जात कर रही है जिस जात ने कतबा अला नफ्सिह रहमा, अपने ऊपर रहमत लिख ली है, मेहरबानी लिख ली है, रहम को लिख लिया है। भाइयों, उस जात पाक ने किसी को बेवा किया हमारी आजमाइश के लिए, किसी बच्चे को यतीम किया हमारी
आजमाइश के लिए, किसी को गरीब बनाया हमारी आजमाइश के लिए। रब्बे जुल जलाल देखना चाहता है कि मदहपुर के बुजुर्ग, मदहपुर के नौजवान, यहाँ के उलमा, यहाँ के दानिशवरान के अंदर कितना मेरे बारे में, मेरे ताल्लुक से उसके दिल में डर है, अल्लाह का खौफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने से पहले, रिसालत मिलने से पहले एक वाकया और एक ऐसा मुआहिदा जिसको हिल्फुल फुजूल के नाम से दुनिया याद करती है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शरीक हुए। और वो मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन का मुआहिदा था, और वो मुआहिदा इस बात पर था कि किसी मेहमान को बेघर न किया जाए, मेहमान का इकराम किया जाए, किसी शख्स पे जुल्म हो तो उसके जुल्म को रोका जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत और रिसालत के बाद वाले जमाने में मक्की जिंदगी में भी और मदनी जिंदगी में भी आका फरमाते थे क्या खूब मुआहिदा है। आज भी अगर मुझे हिल्फुल फुजूल जैसे किसी मुआहिदे के लिए पुकारा जाए जिसमें किसी मिस्कीन का हक, किसी गरीब का हक, किसी यतीम का हक, किसी मुसाफिर का हक, किसी मजलूम का हक उसमें अदा किया जाए, मोहम्मद तैयार है। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हें तुम्हारे नबी ने, तुम्हें तुम्हारे आका ने, तुम्हें तुम्हारे रसूल ने, तुम्हें तुम्हारे हबीब ने, जिससे तुम जान से ज्यादा मोहब्बत करते हो, उन्होंने एक ऐसा मीसाक दिया, एक ऐसा दस्तूर दिया, एक ऐसी सुन्नत दी, एक ऐसा दीन दिया और करके दिखाया। मदीने में कोई बेवा भूखी नहीं है, मदीने में कोई यतीम भूखा नहीं है, मदीने में कोई गरीब नहीं है, मदीने में कोई मुफलिस नहीं है, मदीने में कोई मजलूम नहीं है, मदीने में किसी की आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं, मदीने में किसी की सिसकियां और किसी की आहें अर्श आजम से टकरा नहीं रही हैं। ऐ मदहपुर के लोगों, आज तुम्हारे पड़ोसी को, तुम्हारे खानदान के कमजोरों को, तुम्हारे पंचायत के मजबूरों को, तुम्हारे ब्लॉक के इंतहाई मुफलिस इंसान को आज एक इंसान की जरूरत है, हमदर्द की जरूरत है, गमखार की जरूरत है। इमारत शरिया तुम्हारे दिल पर दस्तक दे रही है, तुम्हारी मन्नत समाजत कर रही है। इमारत शरिया चाहती है हर पंचायत में, हर महल्ले में, ब्लॉक सतह पर, पंचायत सतह पर, महल्ले की सतह पर नौजवानों की एक कमेटी बने, जो कमेटी अपने गांव की सारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़ी हो और वो साहब इल्म हो। तब हम कहेंगे कि आपने तालीमी बेदारी की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का आपने हक अदा किया। कसम खुदा की आज मुसलमानों की बस्तियों में किसी को कुछ हो जाए, बाहर से कुछ लोग आए और एक आदमी पर हमला कर दे, और ईडी का आदमी और एनआई का आदमी और कोई जासूस आए और किसी ऐसे इंसान पर जो मेरे इस सफेद कपड़े से भी ज्यादा उसकी जिंदगी साफ और शफाफ है, अगर उसको गिरफ्तार करे या चंद लोग पकड़ के ले जाएं, समाज आंखों से देखता रहता है। ये क्या जिंदगी? तुमसे बेहतर सिख हैं जहां कोई भिखारी नहीं है, तुमसे बेहतर जैन हैं जिन्होंने अपने हॉस्पिटल कायम कर रखे हैं, तुमसे बेहतर बौद्ध धर्म के लोग हैं समाजी और अमली जिंदगी में हैं जिनके हजारों हॉस्पिटल्स हैं, तुमसे बेहतर यहाँ के 80% वो बरादराने वतन हैं जो करोड़ों देवी देवता के सामने माथा टेकते हैं हमारी जिंदगी में। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास किताबुल्लाह है, रहा करे, सुन्नते रसूलुल्लाह है, रहा करे। ये दुनिया अल्लाह की सुन्नत पर चल रही है। अल्लाह ने फरमाया 1450 साल पहले, वलन तजीदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला की सुन्नत में तुम कोई फर्क महसूस नहीं करोगे। अगर आपने गेहूं बोने के जमाने में अगर धान लगाया है, तुम तहज्जुद गुजार रहो, तुम मुत्तकी रहो, परहेजगार रहो, तुम्हारे खेत में धान की फसल नहीं आ सकती है। तुम अल्लाह की सुन्नत के बागी हो। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर अपनी एक सुन्नत बनाई है, इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन। जब तक अल्लाह ताला आपको मुहसिनीन न देख ले, उस वक्त तक तुम्हारे हाथों में हिंदुस्तान की एक रियासत की, एक छोटे से पंचायत की हुकूमत नहीं देगा। अल्लाह ताला उस उम्मत को इज्जत से, सरफराजी से, सरबुलंदी से, हुकूमत से, फरमारवाई से नवाजा है जिसके अंदर देने की सलाहियत हो, जिसके अखलाक
बुलंद हो, जो इंसानियत का हक अदा करने की पोजीशन में हो, जो पड़ोसी का हक अदा करता हो, जो कमजोरों का हक अदा करता हो। मुसलमानों की पूरी तारीख एक जुमले में सुनिए, जब तक मुसलमान दूसरों का हक अदा करते रहे, इंसानियत के लिए जीते रहे, इंसानियत के लिए मरते रहे, इनकी कमाई में, इनकी जिंदगी में, इनके वक्त में आम इंसानों का हक था। अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों को अरब में, अजम में, अफ्रीका में, मगरिब में, हिंदुस्तान में, वस्त एशिया में हुकूमतें अता की। जब ये कौम, हम और आप अपने किरदार में, अपने गुफ्तार में दूसरी कौमों से बदतर हो गए, जलील हो गए, अमल दीन से खाली, अमल सुन्नत से खाली, किरदार से खाली, इंसानियत के लिए मोहब्बत नहीं, इंसानियत के लिए दरमंदी नहीं, खुद अपने लिए जीते हैं। ऐसे जीते हैं गोया के बाबर बायश कोश के आलम दोबारा ने अल्लाह ने हुकूमत छीन ली। ये चंद बातें मैंने आपके सामने बतौर मारूजात के रखी हैं। वक्त के अहम खतीब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, क्या बताऊं ऐ मुसलमान, तुझसे नादानी तेरी नाम की बस रह गई है, अब मुसलमानी तेरी था कभी हैरान जमाना, तेरी शौकत देख कर हो गई जरबुल मसल, आलम में हैरानी तेरी। इल्म पर एक बात कह दूं, इमारत शरिया का ये पैगाम है कि मौजूदा वक्त में अपने बच्चों के दीन और ईमान के तहफ्फुज़ के लिए मस्जिद मकतब का निज़ाम, दीनी तालीम का निज़ाम उसी तरह से कायम करें जैसे हर मोहल्ले में मस्जिद कायम है, 5 वक्त अजान के साथ नमाज बाद जमात अदा की जाती है। उसी तरह से मोहल्ले के 5 साल से लेकर 7 साल के जितने बच्चे बच्चियां हैं, उनका दीन, उनका ईमान उसी वक्त बचेगा जब मकतब में अपने बच्चों को भेजकर उन्हें अल्लाह का कलेमा, अल्लाह का दीन, ईमानियात, अकायद, इबादत, मुआमलात, मुआशरत, अखलाकियात, हलाल और हराम, माँ बाप के हुकूक, बड़ों के हुकूक, छोटे के हुकूक आप इन बच्चों को मस्जिद में भेजकर सिखाएंगे। ये आप पर फर्ज है। खवातीन के लिए इमारत शरिया तहरीक चला रही है। जिस तरह से आप मस्जिद के अंदर जुमा के दिन मर्दों को जमा करके आपके आलिम, आपके इमाम साहब खुतबा उर्दू में, अरबी में देते हैं, इसी तरह से जुमा के दिन या किसी दिन भी खवातीन को पूरे गांव से जोड़िए, पर्दे के साथ महफूज मकाम पर मकामी उलमाए किराम के जरिए शरई हुदूद और क़ुयूद में पर्दे की रियायत के साथ आलिम की तकरीर कराइए, पूरा दीन औरतों को सिखाइए, वरना आपकी बेटियां आपकी निगाहों के सामने दीन से फिर जाएंगी, आप दिल महसूस कर रह जाएंगे। तीसरी बात इमारत शरिया की ये है कि मौजूदा वक्त तालीम का है। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर बावकार और इज्जत और सरफराजी की जिंदगी गुजारना चाहता है तो एक वक्त का खाना कुर्बान कर दे, आधी रोटी खाए, हो सके तो जमीन बेच दे। जिस तरह से कठारा के जनाब मुर्तजा साहब ने अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चे को ITI इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बना रहे हैं, बच्चे को काजी बना रहे हैं। अहमदपुर के लोगों अपने बेटों को, अपनी बेटियों को दुनिया और दीन की तालीम देने के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपनी जमीन बेच दें, फरोख्त कर दें। याद रखिए, अगर आपके बच्चे दीनी उलूम से, दुनियावी तालीम से आरास्ता रहेंगे, पैरास्ता रहेंगे, अल्लाह दोनों तालीम अगर इनके अंदर रखेगा तो अल्लाह इन्हें बाजू के अंदर कुव्वत देगा, दिमाग के अंदर शऊर देगा। जितनी जमीन आपने बेची है उनसे 2 गुना जमीन आपके बच्चे हासिल कर लेंगे। वरना अगर आपने बच्चों को यूं ही छोड़ दिया तो फिर याद रखिए आपकी कब्र पर आपकी औलाद में कोई भी ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए दुआए मग़फ़िरत के हाथ उठा सके। अल्लाह हमें आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इमारत शरिया का एक बड़ा पैगाम और इमारत शरिया के अहम रुकन और बल्कि मुआविन नाज़िम जनाब हज़रत मौलाना अहमद हुसैन साहब मदनी कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया बड़ी कीमती बातें बता कर गए। सुनने के बाद बहुत सारे लोग आशा कर रहे थे और आप कहीं ना कहीं अपने दिल की दामन में झांक कर ये सोच रहे थे कि हमारे मुआशरे में कहाँ कहाँ बिगाड़ है।
भाई अगर मद्दे मुकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसे, अपने घर की दीवार में खुद तूने किए सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसे। हमारे समाज का अलमिया यह है कि मसाला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसाला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। ये भी बात है मेरे दोस्तों, कहीं न कहीं ज्यादा संख्या में हमारी बेटियां गैरों के दामन तक पहुंच गई है। मुझे याद आता है कि मैं अभी गुजरात के सफर में गया था, 15 दिन का मेरा सफर था। शेख अब्दुल नासिर अल हरक मिस्र से आए थे, जिसको मलिकुल मकामात कहा जाता है, लहजों का शहंशाह, लहजों का बादशाह कहा जाता है। कुरान का एक ऐसा लहजा उनके पास, मिस्रियों के पास मौजूद है मेरे दोस्तों, कि दुनिया उस पर झूमने पे मजबूर हो जाती है। मैं देख रहा था कि मुझे अंकलेश्वर से, दारुल फलाह दारैन तरकेसर से मुझे सूरत जाना था। सूरत जाने के लिए मुझे बाई कार रिसीव करना छोड़ना चाह रहे थे, वो ड्रॉप करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा क्यों इतना लंबा लेकर आप जाएंगे, इतना खर्चात बर्दाश्त करेंगे। ऐसा कीजिए कि यहाँ से बहुत अच्छी बसें जाती है, बहुत खूबसूरत बसें जाती है, ऐसी बसें मेरे दोस्तों के आपको ट्रेन से ज्यादा उसमें सहूलतें मिल जाएंगी। मैं उसमें बैठा तो देखा कि मेरे दोस्तों कुछ देर के बाद मेरे बगल में एक जगह खाली हो गई, एक सीट खाली होती है। एक लड़की खड़ी रहती है, नकाब पोश की तरह रहती है, चेहरे पे हिजाब बांधे होती है। वो मुझसे इजाजत लेती है कि मैं बैठ जाऊं। हमने कहा बैठ सकते हैं आप। बैठ गई। मुसलसल मेरे पास फोन आता है, मैं फोन उठाता हूं, कभी ये तारीख कभी वो तारीख, मेरा ये प्रोग्राम खत्म हुआ, कल मैं ऐसे आ रहा हूं, ऐसे आ रहा हूं। वो मुसलसल मेरे चेहरे को देखती रही। और मेरे दोस्तों मुझे कोई हैरत नहीं हुई कि वो बच्ची हमको देख रही थी तो हैरत हो। मैं समझा कि ये मुसलमान है और शायद मुझे सुनती होगी। वो मुझे पता चल गया कि ये मुझसे कुछ बात करना चाह रही है, तो पूछ रही है कि आप मुजाहिद हसनैन हबीबी हैं। मैंने कहा कि हाँ मैं। मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि भाई मुसलमान है, मोबाइल है, मोबाइलों में नात तकरीर सुनते हैं, कहीं ना कहीं बीच में मैं आता जाता रहता हूँ, मारूफ थोड़ा सा छुपा हुआ आदमी नहीं हूँ। लेकिन बाद में मेरे दिल में फिर कहीं ना कहीं खटका आया और मैंने कहा कि बहन मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि उस बहन ने जो नाम बताया तो कहा मेरा नाम नंदनी है। हैरत में पड़ गया। हमने क्या करती है, कहा एक बड़ी कंपनी में जॉब करती हूं, 10 साल से जॉब करती हूं। हमने कहा आपके यहाँ तो ये हिजाब बांधने का मामला नहीं है? कहा दुनिया में इससे सेफ्टी कोई मजहब है ही नहीं है, मजहब इस्लाम से बेहतर। 10 साल से किसी नौजवान ने मेरी तरफ बुरी निगाह से उठाकर नहीं देखा, खुद को मैंने संभाल कर रखा था। ये रिवायत गैरों के यहाँ चली गई हमारी। सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माब में। हर बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। इज्जत मिलेगी बहनों, रहो तुम भी उस तरह रहती थी जैसे फातिमा जहरा हिजाब में। आए नगर यकीन मेरे सीने को चीर दो, नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब। आज हमारी बेटियां ओयो होटल में पकड़ी जाती है, 4-4, 5-5, पता चलता है वो मुसलमान की बेटी होती है, किसी और की नहीं होती। ये कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे के अंदर है। अपने बच्चों को जब एंड्रॉइड मोबाइल देते हैं तो मेरे दोस्तों कभी न कभी उसका चेकिंग किया कीजिए। वाईफाई लगा के दे देते हैं लोग, बच्चियां उसमें लगी रही। लेकिन मेरे दोस्तों कभी न कभी गाइडिंग करनी चाहिए। ये हमारे बड़े इसलिए तकरीर में कहा करते हैं, जलसा इस्लाह मुआशरा इसलिए हुआ करता है कि कम से कम हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो खत्म करने के रास्ते हमवार हो जाए। अब आइए, एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं, लास्ट बार एक मरतबा और गुजारिश करना चाहता हूं।